बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट अब खेलने वाली है। सीरीज़ बराबर है और हमारे पास एक सुनहरी मौका है ये मैच जीतकर सीरीज़ भी अपने नाम कर ले। बड़े अरसे से एक जमूद सा तारी था कि हम होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट नहीं जीत पा रहे थे। सीरीज़ तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब मौका मिला है तकरीबन 3.5 साल बाद। उससे भरपूर फ़ायदा पाकिस्तान टीम को उठाना चाहिए। पहला मैच हम बदतरीन अंदाज में हारे, जिससे लोगों को मायूस होना पड़ा, लेकिन फिर दूसरे मैच में स्ट्रेटजी चेंज हुई, स्पिन पिच बनी, स्पिनर्स को इंडक्ट किया गया जिन्होंने ज़बरदस्त फतह दिलाई। पाकिस्तान टीम को सीरीज़ जीतने के लिए क्या करना चाहिए, स्पिनर्स की परफॉर्मेंस कैसे रही और मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, ये सब जानने के लिए आज हमने मदऊ किया अपने स्टूडियो में साबिक टेस्ट स्पिनर इकबाल कासिम से। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान टीम को अब सीरीज़ में फ़तह के लिए क्या इकदाम करने चाहिए और अभी की परफॉर्मेंस जो है उस पर भी बात करेंगे। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। तो आप देख रहे हैं कि एकदम पाकिस्तान टीम का क्या हाल था, एकदम फिर दोबारा ऊपर आ गई। तो अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि एक सीरीज़ भी जीती जाए बड़े अरसे बाद? देखो, एक तो सलीम खालिक सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से मैच नहीं जीत रहा था। 3.5 साल तकरीबन। तो जी हाँ, 3.5 साल से तकरीबन मैच नहीं जीत रहे थे और लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। इंतज़ामिया की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। जो सेलेक्टर्स और कोचेज़ और मैनेजर वो क्रिटिसाइज़ हो रहे थे और आवाम जो थी वो बहुत तशनगी महसूस कर रही थी। तो एक तो ये है कि ये जीत ने कम से कम ये ज़रूर किया है कि सबका मोराल बेहतर कर दिया और वापस दोबारा से लोग अब अपनी टीम के लिए सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। आई थिंक ये स्ट्रेटजी, आप तो पुराने आदमी, आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा जब भी सीरीज़ हुई एक टेस्ट में ज़रूर ऐसा रखा है जिसमें वो स्पिन विकेटें बनाते थे और खेलते रहे हैं। मैं कादिर तौसीफ़ खेलते रहे, उसके बाद सकलैन मुश्ताक और ये सब खेलते रहे। तो मेरा मकसद कहने का ये कि ये स्ट्रेटजी 3.5 साल में किसी को याद ही नहीं थी कि यार ये भी करना चाहिए और आप अपने आप को रखते तो एक आध मैच जीतते रहते, कोई इशू नहीं होता। बहरहाल ये बड़ी खुशाइन बात है कि आकिब जावेद ने आकर जो ये स्ट्रेटजी बनाई है और उससे जीते हैं तो मोराल भी अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि वो स्पिनर्स जो कि डिस्कार्डेड हो गए थे 2 साल से 1.5 साल से नहीं खेल रहे थे, आपने उनको रिकॉल किया और उनसे उनको एक जॉब दिया कि भाई ये हम बना के दे रहे हैं और इस पर आपने करना है। और वो उस पर खरे उतरे। दोनों ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और पाकिस्तान को फतेह से हमकिनार किया। अब अगली स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि आज मैं आते हुए देख रहा था तो तस्वीर मैंने देखी कि बड़े बड़े फ़ैन जो हैं वो पिचों पे लगे हुए हैं और वो उससे विकेट को ड्राई करने की कोशिश की जा रही है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो स्पिन विकेट बन जाए, दोबारा से बन जाए। क्योंकि फिर पिंडी का नेचर नहीं है, वहाँ की ऐसी स्टाइल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वो सीम बॉलर को फास्ट बॉलर को फ़ायदे देती है। बट इंसान के इख्तियार में तो है, वो चीज़ों को मनूवर कर सकता है। तो सॉइल को आप नरम कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, तो वो कोशिश की जा रही है। तो उससे नज़र आ रहा है कि टीम वही खेलनी चाहिए जो मुल्तान में खेली है, सिवाय एक आध चेंज के जो आप कर सकते हैं। तो इससे ये है कि ये स्पिनर्स खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे ये कहना कबल वक्त होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेचर पिंडी की, क्योंकि स्पिन नेचर की नहीं है उसका सॉइल थोड़ा मजबूत है, बेस भी मजबूत है। तो ऐसे ही मुल्तान का था, 7वें 9वें दिन जाके गेंद ब्रेक हुआ है, 8वें 9वें दिन जाके। आपने कभी ऐसा कोई मैच खेला जिसमें मुसलसल एक ही पिच पे 2 टेस्ट करवा गए? नहीं, ऐसा कभी पहली बार, ये पहली दफा हुआ है। और वो भी क्योंकि इनकी सीरीज़ होनी थी, ये कराची में मैच था, फिर वो मुल्तान था, फिर पिंडी था। तो अब क्योंकि सिचुएशन कंस्ट्रक्शंस और ये डेवलपमेंट की वजह से हुई चेंज, तो ये आई थिंक उनको फेस करना पड़ा। और अचानक स्ट्रेटजी भी चेंज हुई। पहले स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, जो दूसरी विकेट बनी हुई थी वो प्रिपेयर्ड विकेट थी, वो दूसरी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्पिनर्स हैं इनका रोल फिर अहम हो गया है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक फास्ट बॉलर और ऐड करना चाहिए इनको, ताकि अपनी जो बॉलिंग है स्ट्रेंथ वो ज़रा मजबूत हो जाए। पहले 2 दिन में शायद हो सकता है पिंडी की विकेट इतना हेल्प ना करे, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकअप हो और फिर ज़्यादा टर्न तीसरे चौथे दिन उनको मिले, तो फिर ये लोग काम कर सकते हैं।
जो स्पिनर्स हमारे खेले 3 में से मैं नाम नहीं लेता, उनमें से 2 स्पिनर ऐसे थे जिनको पहले टेस्ट के दौरान 2 दफ़ा फिटनेस टेस्ट में फेल किया गया और घर भेजा गया। कहा गया कि जी 8 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ो, दोनों बार फेल हुए। फिर वापस आए क्योंकि आकिब जावेद ने कहा कि जी अभी फिटनेस को छोड़े, अभी हमें जीतना है। एक एज को भी लेके इनमें से कुछ की बात होती रही कि उम्र बहुत हो गई, 38 साल के हो गए, 36 साल के हो गए। तो आप ये बताएं कि क्या उम्र किसी खिलाड़ी के लिए हाइल होनी चाहिए या फिटनेस का इतना जो है संजीदा क्राइटेरिया रखना चाहिए कि भाई इस पे खरे उतरे तो खेलो? देखिए, हमें अपने इन्वायरमेंट को देखना चाहिए। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो वैसा नहीं है जैसे गोरों का है कि वहाँ तो फेनेटिक है फिटनेस के लिए। सुबह शाम बच्चा जो है छोटी उम्र से ही वो स्विमिंग कर रहा होता है और उनकी स्कूलों में कॉलेजों में एथलेटिक इवेंट्स होते रहते हैं और स्पोर्ट्स खिलाई जाती है। वो ऑफ द टाइम जब अपने घर जाते हैं तब भी वो साइकिलिंग करते हैं और स्केटिंग करते हैं और हर वक्त आप देखिए तो उनका कल्चर है। स्पोर्ट्स जो है उनकी नसों में बचपन से ही भरा होता है। तो उनकी फिटनेस का लेवल और उनका मेयार, उनका स्टैंडर्ड, उनका जो भी होगा वो अलग है। हमारे यहाँ हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। हमें तो स्कूल भी जाना होता है, कॉलेज भी जाना होता है, अपनी ट्रेनिंग भी करनी होती है और फिर वो ट्रेनिंग के लिए जिम्स इतने नहीं हैं कि गली गली जिम्स हों तो बच्चा जाके जिम में जाके कर ले। उसको जो कुछ ट्रेनिंग करनी है वो ग्राउंड के ऊपर जाके करनी है। रोजगार का भी हो जाता है, रोजगार का भी है। ग्राउंड के ऊपर जाने के लिए भी 10 मुसीबतें हैं अगर चला जाए तो आप हमारा माजी में देख लीजिए ना, अब तक हम लोग खेलते रहे, ना इंजमाम, ना सलीम मलिक, ना शुएब मलिक, ना हम लोग कोई ये फिटनेस टेस्ट में नहीं है। ट्रेनिंग का बता दिया जाता था कि भाई ग्राउंड के 4-5 राउंड लेने हैं आपने और अपने आप को फिट करना है। बॉलिंग कैसे करनी है, बैटिंग कैसे करनी है, उस पर जोर था। ज़्यादा जोर इसी बात पे था कि यार आप डिलीवर करो, ठीक है। अब ये क्योंकि मीडिया आ गया है, टीवी आ गया है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है और लोग इंग्लिश टीमों को देखते हैं डाइव करते हुए, फिटनेस उनका लेवल हावी अच्छा होता है। तो अब लोगों की भी ख्वाहिश होती है, प्लेयरों की भी ख्वाहिश होती है, मैनेजमेंट की भी ख्वाहिश होती है कि हम इसी फरमे में आके करें, मगर उसके लिए बहुत शुरू से प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप उस स्टैंडर्ड पर नहीं जाए, आप भले बेशक अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर करें और लोअर करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन करें कि जो हमारे प्लेयरों का जो लेवल है वो हम उनको थोड़ी बहुत मेहनत कराएं तो वो उसको मीट कर सकें। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो उन्होंने बार रखा हुआ है उस बार को नीचे करना चाहिए और ताकि ये आहिस्ता 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 लोगों को आदत पड़े और फिर बच्चे जो हैं वो घरों से या स्कूलों से जब निकलें तो ट्रेनिंग करके आएँ और फिर वो। तो आपकी बात ये दुरुस्त है, इसको कंटिन्यू करते हैं कि ये जो लिमिट है ये ऑफ लिमिट कर देना चाहिए। और एक एज का भी मैंने बोला, और एज जो है, एज मैटर क्या करती है सर, मुझे बताइए। नंबर्स हैं, अगर एक आदमी फिट है 100%, आप समझते हो कि यार ये 5 दिन ग्राउंड में खड़ा हो सकता है और ये फील्डिंग भी कर सकता है, कैचिंग भी कर सकता है, आप बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, तो वो फिर उसको खेलने की इजाज़त होनी चाहिए। उसमें कोई वो एज लॉन्ग एज ही डिलीवर्स, फाइन, नो प्रॉब्लम। जो हम लोगों को फिर पीछे जाना पड़ा, जो आपने खुद कहा कि डिस्कार्ड कर दिया था, उनको वापस लेकर आए, परफॉर्म भी वो लोग अच्छा कर रहे हैं, इसकी वजह समझ आती है कि नए लड़के हमें ऐसे नज़र नहीं आ रहे, नए बच्चे शायद या एतमाद नहीं है क्या। पहले बड़ा स्पिन का टैलेंट था, आ रहे थे बहुत सारे, आप लोग के ज़माने में तो बहुत सारे थे, बाद में भी रहे, आपने भी नाम अभी गिनाए। तो जो स्पिनर्स का कहत आया हमारे मुल्क में, इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? बिल्कुल सही बात कही आपने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब तक आप लड़कों को नहीं डालेंगे कंपटीशन में, आप लड़के प्रोड्यूस करके नहीं निकाल सकते। आपको अंडर 19 और आपका फर्स्ट क्लास, इसको बहुत मजबूती से आपने पकड़ना है। और जितना लड़कों को, अब क्या होता है कि आधे लड़के खेलते हैं, आधे लड़के लीग खेलने चले जाते हैं, आधे कुछ चले जाते हैं, कोई बहाने कर लेता है। डिपार्टमेंट ख़त्म होने की वजह से एक और नुकसान ये हुआ कि ये लड़कों की जो प्रैक्टिस और ये ट्रेनिंग और ये सब होती थी बाकायदगी से, हम लोग तो मतलब है कि बाकायदा फ़ोन कर के उनको तंबी करते और बुलाते थे और खिलाते थे। तो वो सिलसिला जो हो गया बंद हो गया। अब क्या हो गया कि एक ही एम्प्लॉयर है जिसका नाम है पीसीबी, बिल्कुल ठीक है, और उसको जो चाहे आप उसके सिलसिला ऐसा है कि उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी को भी बता दो कि जी मैं अनफिट हूँ, मैं ये हूँ, तो वो छुट्टी हो जाती, मामला ख़त्म। वो फिर उसके लिए बाकायदा जो एहतमाम होता ही होता है।
इधर क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट टीम में डिफरेंट इंचार्ज होते थे, डिफरेंट लोगों ने सबने अपना कंट्रोल किया होता था। हर कोई चाहता था अब अपना भी कोई कुछ करते, नेशनल बैंक से मैच है पूरी टीम खेलनी चाहिए। हमारा भी ये होता था कि सारे लड़के खेलने चाहिए और उनको कंटिन्यू खिलाते थे हम लोग। ये नहीं कहते थे कि 2 मैच फर्स्ट क्लास खेले। अब ये जो रीजन्स में इधर उधर होता है क्या, एक एक 2 मैच खेलते हैं, 3 मैच खेलते हैं, उसके बाद वो बेचारे ड्रॉप हो जाते हैं फिर नया। तो मेरा अपना ख्याल है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ढांचा जो है उसको मजबूत करें, इस लिहाज से मजबूत करें कि उसमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस के लिए उसको इसी कंडीशन, प्लेइंग कंडीशन को बेहतर करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलें। जो भी मैच हुआ दूसरा, उसमें स्क्वाड का ऐलान हुआ, दूसरे और तीसरे के लिए बाबर, शाहीन, नसीम, सरफराज चारों को एक साथ बाहर कर दिया। बड़ा क्रिटिसिज्म भी आया, लेकिन अब टीम जीत गई तो लोग अब तारीफ़ें कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि बाबर को कितना और रेस्ट कराना चाहिए, और जो उनकी फॉर्म चली गई है कि 18 इनिंग्स से कोई 50 नहीं बनाई, किस तरह पुराना वाला बाबर वापस आ सकता है? देखिए एक बात ये मैं आपको बताऊं कि जब प्लेयर रन्स कर रहा होता है, फॉर्म में होता है, तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा हर चीज़ की लिबर्टी देते हैं और वो उसको उसके लिए लॉ वॉ कुछ नहीं होता। वो देर से आए सवेरे हम बर्दाश्त करते हैं, यानी हमसे मुराद ये है कि जो मैनेजमेंट होती है वो। और सिलेक्शन की बात होती है तो पहले हम कोशिश करते हैं कि यार वो जो जिसको कप्तान बनाना है, या हमारा कप्तान बनाने का स्टाइल भी यही है कि जो अच्छा परफॉर्मर हो उसको कप्तान बना दो, विच इज़ रॉन्ग। अब जब आप उसको बनाते हो, उसको फिर लिबर्टी देते हो, उसकी मर्ज़ी की टीम बनती है, फिर एक नारा ये होता है कि कैप्टन ने टीम खिलानी है साहब। जो अब चाहे वो उसका इतना तजुर्बा हो या ना हो, वो अपना राइट समझता है आके बीच में बैठ के और अपनी पसंद की टीम बनाने की। तो ये जो इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से प्लेयर जो है ना वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है। अब फिर वो रन्स कर रहा होता है, फिर जब इन तमाम चीज़ों में हार शिकस्त होती है तो उसका माइंड डाइवर्जन हो जाता है, फिर उसका बैट फॉर्म शुरू हो जाता है। जब बैट फॉर्म होता है हम उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। ये आप माजी में भी हुआ है, आपको याद है ज़हीर अब्बास, बहुत सारा आपको कोई भूला नहीं। कौन सा ऐसा बड़ा प्लेयर था जिसके ऊपर बैट पैच नहीं आता? बैट पैच में आपको नर्स करने की ज़रूरत है, आप उसको उसकी मरहम पट्टी करें, यानी कि उसको मैक्सिमम नेट्स कराएं, उसको खिलाएं, उसको मौका दें, उसको कॉन्फिडेंस दें। उसका क्या बेसिकली तो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है ना। अगर ऐसा करेंगे तो ग्रेट प्लेयर नहीं बन सकता। अब वो उसी मुश्किल में रहेगा कि यार मैं खेलूंगा तो अंदर हूँगा, नहीं हूँगा तो बाहर हो जाऊँगा, मैं उठूँगा। अब ये हाँ ना में वो डिवाइड रहेगा। यानी आपका ख्याल है कि बाबर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था? मेरा ज़ाती ये ख्याल है, मेरा अपना ये ख्याल है कि बाबर क्योंकि कप्तान रह चुका है एक अच्छी पोजीशन में और अच्छा परफॉर्मर रहा है, नंबर 1 पोजीशन दुनिया में, इंडिया में लोग इसके मद्दाह बेतहाशा मद्दाह हैं, इंग्लैंड में है बेतहाशा, पाकिस्तान में है। हमें इसको सपोर्ट की ज़रूरत थी, इसको हमें खिलाना चाहिए था। बेशक आप कप्तानी से हटा देते, कोई इशू नहीं था। एज ए प्लेयर तो वो जगह बनती है यार उसकी। ये अब आप ये कहोगे इसकी प्लेयर की जगह नहीं बनती है, तो जाती वाली बात है। नसीम शाह और शाहीन के लिए यस, वो उनका लग रहा था बॉलिंग के से टायर्डनेस लग रही थी, उनकी स्पीड कम हो रही थी, वो विकेटें नहीं ले पा रहे थे, तो उनको ठीक है, उनको आप रेस्ट करा के उनको आप फ्रेश लेके आए। और उनका ऐसा इशू भी नहीं था कि वो टर्न विकेट बननी थी तो आपने उनको रेस्ट करा दिया, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। मगर बाबर को हमें कॉन्फिडेंस देना है, हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की और एसेट्स है, वो हमारा अच्छा प्लेयर एक बड़ा हुआ। अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, तो जो सूरत हाल है 150 से ऊपर की स्पीड पे गेंद चल रही होगी, तो ये बैटिंग को आपको अच्छे प्लेयरों की, एक्सपीरियंस प्लेयरों की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया तो जाएंगे बाबर, वो तो अब होपफुली तो मतलब फॉर्म में होते तो यहाँ से अगर हम फॉर्म रिगेन करा देते तो चांस अच्छा था ना, अच्छे चांसेस मिलते थे, वो अच्छी कॉन्फिडेंस होगा। अब वहाँ जाके कुछ ना हुआ तो लोग कहेंगे देखा पहले सही बार किया था, उसको फिर बार कर देंगे। लेकिन अब ये भी तो बात है कि 18 इनिंग हो गई थी, वो फ्लॉप जा रहे थे, तो अगर अभी फिर खिलाते तो फिर नए लड़कों को चांस कैसे मिलता फिर? सर फ्लॉप से मुराद ये है कि उसकी जो 100 और हमको आदत पड़ी हुई ना 50 की, उसका फ्लॉप है 30-35 रन, 25 रन जी, ये उसका फ्लॉप है। बिल्कुल। जबकि आपके मेन प्लेयर 25-30 से ज़्यादा नहीं कर रहे, तो आप मतलब क्राइटेरिया जो है वो बाबर के लिए इतना हाई क्यों रखा हुआ है कि वो 100 ही करेगा तो टीम में रहेगा और हर मैच में 100 करेगा। मेरा सिर्फ कहने मकसद है कि यस, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा नंबर 1 प्लेयर है। ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, माजिद खान, ये
इमरान खान, ये सब ये लोग बड़े बड़े प्लेयर थे जो जो स्टार थे। तो उनको अगर हम स्टार के बगैर आप कैसे, हाउ कैन यू मेक अ टीम? ये सारे सब इनका हाल ये है तो उनका क्या हाल होगा? ओपनर का भी बड़ा मसला चल रहा है, लेकिन बड़ा दिलचस्प मसला है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों नाकाम है, एक इनिंग में साइम रन करता है तो अगली में अब्दुल्ला करता है, लेकिन पहली विकेट आपकी ज़रूर गिर जाती है। मतलब उनकी जो है 4 रन की एवरेज है शायद, और 15 टॉप है आखिरी 8-9 इनिंग में पार्टनरशिप ओपनिंग हमारी। लेकिन बात वही आती है कि आप किसको निकालेंगे, क्योंकि एक एक इनिंग में कर करके उनकी परफॉर्मेंस को ऐसी 19-20 आ गई है। देखिए, यही मैं कह रहा था कि एक प्लेयर अब्दुल्ला को आप मुतवातिर फेल हो रहा है वो आप खिलाते हैं। एक प्लेयर साइम अयूब है जो जो कभी ऑन एंड ऑफ रन्स करता है, और जब मौका होता है उस वक्त इतना गंदा शॉट खेलता है कि वो आपको तस्वुर नहीं करते। टेनिस खेल रहा होता है, ये क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट का इनको इनकी समझ से इनको पहले इनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हाँ, टेस्ट क्रिकेट का मकसद क्या है, पाकिस्तान से किसी से खेलना तो कंपटीशन क्या है, हम विन एंड लूज़ क्यों मैटर करता है, प्राइड है ये हमारी। अगर हम प्राइड ही नहीं रखेंगे तो आप कैसे हार्ड वर्क करेंगे? बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ठीक है, यस एल प्लेट लगी हुई है, सब लर्न कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, सीख जाएंगे आज नहीं 2 साल बाद। मगर उनको भी इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है कौम हमारे ऊपर, तो हमसे एक्सपेक्ट कर रही है। तो हर मैच में तो खुदा के वास्ते उल्टी सीधी हीटर नहीं मारे, खेले अच्छा जो इनिंग खेले बहुत अच्छी इनिंग खेली, मगर जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो बिल्कुल ही बुरे तरीके से हो जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है, आपकी बात दुरुस्त है कि ओपनिंग पेयर हमारी जो है वो अभी तक कोई कामयाब जोड़ी नहीं मिली। जैसे सईद अनवर थी, आमिर सुहेल थे, ये इस टाइप के जो प्लेयर जो हमें मिलते थे, जो ऊपर से अच्छा खासा ये बोझ ले लेते थे, अभी ऐसा हमको नज़र नहीं आ रहा। आपकी काफ़ी प्लेयर से ज़ाहिर ताल्लुक़ रहता है, वो आपका नेशनल बैंक में भी वैसे बीइंग क्रिकेटर भी काफ़ी नाम है, आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है। तो आपको भी ऐसी इत्तलात मिली कि ये टीम यकजा नहीं थी और बहुत ग्रुपिंग थी, जो तो पीसीबी का ऑफिशियल तक ये बात मान चुके हैं? देखें, ये एज ग्रुप देखें, पहले रियलिटी पे मैं बात करता हूँ सीधी हमारा एज ग्रुप जो है वो ऐसा नहीं है जो मैं कहूँगा जो हमारे ज़माने में मिशोर लड़के होते थे, डिपार्टमेंटों में 10 साल खेले होते थे, मैनेजरों से रब्ता रहता था, कोचेस से रब्ता रहता था, समझते थे, साथ प्रैक्टिस करते थे। तो और इतनी ज़्यादा ये अट्रैक्शन नहीं थी कि इस लीग खेलने चले जाओ। ठीक है, वो एक लीग जो इंग्लैंड वाली होती है, काउंटी क्रिकेट होती है, इंग्लैंड की होती है, वो ऑफ सीज़न में होती थी, वो लोग चले जाते थे। मगर सीज़न के दौरान कोई ऐसे अट्रैक्शन नहीं थे कि पीएसएल आ गई तो ये आ गया तो वो आ गया। अब क्या है कि वो जो 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 ये नौजवान लड़के आ रहे हैं, उनका वो भी जो पिसना चाहिए, जो उस भट्टी में जाना चाहिए, वो ना होने की वजह से ना उनको ये समझ नहीं है कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की टीम है, हमारी क्लब नहीं है। ये क्लब समझ के खेल रहे होते हैं आपस में, और ग्रुपिंग हो जाती है। तो ये एक रीज़न है। आई थिंक इनके साथ हालांकि क्रिकेटर लगे हुए हैं, इन सबको समझाना चाहिए कि भाई ये दिस इज़ पाकिस्तान, इन पाकिस्तान यू रिप्रेजेंट 22 करोड़ आदमी। 22 करोड़ आदमी में से तुम आदमी हो, तुम्हारे सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, लेकिन तुम्हारी मेहनत थी तो तुमको यहाँ लाए। अब तुम डिलीवर करो, यहाँ के मेहनत करो, इस पर काम करो, बिल्कुल ये होना चाहिए। तो ये तरबियत की ज़रूरत है। बाकी तो ये टैलेंट तो हमारे पास देखिए अल्लाह ने बहुत दिया है हमारे लड़कों में। आप कहीं से भी खिला लीजिए, फास्ट बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी आ जाते हैं, मगर चैनलाइज करना है इसको, कैसे इनको स्टेप बाय स्टेप करना, वो हमारा सिस्टम टूट गया है। जो एक चैनल से आते थे तो पता नहीं चलता था कि यके बाद दिगरे प्लेयर आ रहे हैं, कहाँ है मोहम्मद यूसुफ, कहाँ सलीम मलिक है, कहाँ है इंजमाम भाई है, कहाँ है ये ज़हीर अब्बास, कहाँ जावेद मेहदत। ऐसे तो प्लेयर नहीं आते। मतलब ये सारी जो है ये मोटिवेशनल बात है। ये खेल जब हो रहा होता है, ये सिर्फ कोचिंग का मतलब ये नहीं है हमारे मैनेजमेंट लगा देती है कि वो कोई लेवल 1 किया हुआ, लेवल 2 किया हुआ, लेवल 3 किया हुआ, उसने चाहे नकल से पास किया, चाहे कैसे पास किया, वो अल्लाह जाने, वो जाने, वो बोर्ड जाने। मगर वो जॉब कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, मैं पता है कि वो कैचिंग करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। मगर तरबियत जो ज़रूरत है कि मोटिवेशनल गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। क्या वो हम लाहौर से या इस्लामाबाद से मैच हो रहा है तो फाइट करनी है भाई,
ये लाहौर की टीम है, ये जो बनी है, या इस्लामाबाद की बनी हुई है, या आपको जब तक कि खिलाड़ियों के अंदर ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं पैदा करेंगे तो ऊपर भी नहीं जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। शान की कैप्टनसी कैसे लग रही है आपको? बड़ा शुरू में तो रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, मुसलसल हार के, अब खैर एक मैच जीत गए, तो आपको लग रहा दम है? मेरा ख्याल है कि ये विक्ट्री जो हुई है मुल्तान की, उसने न सिर्फ प्लेयरों का कॉन्फिडेंस बहाल किया है बल्कि कप्तान का भी बहाल किया है। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू आकिब जावेद की, जिसने ये सब टीम में चेंज करके एक विनिंग फार्मूला बनाया और उसने ये कोशिश की और इस पर अमल किया और ये लोग जीत गए। इससे ये रिस्क था बहुत बड़ा, अगर खुदा न खास्ता आपके दोनों स्पिनर फेल हो जाते तो आप बताइए क्या होता। तो अल्लाह पाक ने करम किया कि वो कामयाब हुए, टॉस भी जीत गए और सारा कुछ अच्छा हो गया, क्योंकि बड़े दिनों से बुराई चल रही थी। तो नेचर का एक होता है कि कोई ना कोई होता है बंदा जो आता है और वो उसको चेंज कर जाता है। तो वो अब मैं समझता हूँ शान मसूद जो है विल बी डिफरेंट कैप्टन देन दी व्हाट वी सॉ, पहले हमने जो देखा उससे। ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, वाइट बॉल जी, और ऑस्ट्रेलिया के आपने बड़े टूर की, हमेशा स्ट्रगल करती है टीम हमारी, टेस्ट मैचों में ज़्यादा करती है। अब वाइट बॉल में आपका क्या ख्याल है कि कैसे रहेगी सीरीज़? वाइट बॉल जो है कमर्शियल वेंचर है। देखिए हर एक ना टीवी वाले ना टीमें आएंगी कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, या वो बैलेंस बनेंगे विकटें, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, होपफुली उम्मीद रखनी चाहिए। यस ठीक है, शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जल्दी पहुंच जाए, एक हफ्ता पहले पहुंच जाए, ताकि प्रैक्टिस वैक्टिस और नेट वेट जो करें अपना, तो उससे थोड़ी सी एक्विटेंस हो जाए कि ग्राउंड कैसा है, पीछे लंबे लंबे ग्राउंड हैं, बड़े बड़े ग्राउंड हैं। अब T20 में तो बाउंड्री खैर छोटी हो जाती है, वो लोग भी करने लगे। तो अगर वनडे या टेस्ट मैच होते हैं तो बड़े लंबे लंबे ग्राउंड है, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया। इकबाल कासिम की गुफ्तगू आपने सुनी और इनका कहना था कि पाकिस्तान ने सीरीज़ बराबर करके बड़ा कमाल किया है और स्पिन पिच बनाई, अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक खेले, जिसका एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया और इससे शान मसूद को भी बड़ा बूस्ट मिला होगा एज ए कैप्टन। आगे वो नए रूप में नज़र आएंगे। इनके मुताबिक बाबर आजम को ड्रॉप करने के बजाय मज़ीद मौके देते तो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उनको फॉर्म में आने का अच्छा मौका मिल जाता है। इकबाल कासिम ने यह भी कहा कि स्पिनर हो या कोई आम खिलाड़ी दूसरा, उसकी उम्र नहीं, फॉर्म देखने चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी फॉर्म में है और क्रिकेट के लिहाज से फिट है तो उसको मौका दें। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।